क्लास मैथमेटिक्स सीजीबी में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया था, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो प्रश्न संग्रह कौन सा चल रहा है 5.1, यानी कि हमने पहला प्रश्न संग्रह स्टार्ट किया था। क्योंकि आप जानते हैं इसमें दो ही प्रश्न संग्रह है, 5.1 और 5.2। 5.3 को इस बार के सिलेबस से क्या किया है, बाहर कर दिया है। तो हमें दो एक्सरसाइज को क्या करना है, कवर करना है। तो अभी हमने स्टार्ट किया था, फिर लास्ट वीडियो में हमने समझा था दूरी सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, और हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा था। और उसके लिए आपको मैंने बताया था दूरी सूत्र आपको क्या करना है, याद करके रखना है। दूरी सूत्र अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आगे के सवालों को आपको करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बोला गया है कि बिंदु के निर्देशांक अगर दिए गए, मान लीजिए 3 बिंदु हैं और वो तीनों बिंदुओं के हमें क्या पता है, निर्देशांक पता है। तो हमें ये पता करना है कि वो तीनों बिंदु एक रेखा में है या नहीं है। ये चीज को आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया। हर एक प्रश्न में 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदुओं का क्या दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है। और वह निर्देशांक दिया गया है, तो इसके आधार पे हमें क्या करना है, पता करना है कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में है कि एक रेखा में नहीं है। इसकी हमें क्या करना है, जांच करके बताना है। तो इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सवाल को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं ये कहूंगा कि जो भी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 3 बिंदु दिए गए हैं इसके निर्देशांकों को एक, क्योंकि हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, x1 y1 x2 y2, और यहाँ तीसरा भी बिंदु है तो x3 y3, ये सबके मान पहले हमें क्या करना है, लिख लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे और 3 दूरियां ज्ञात करेंगे। कौन सी 3 दूरी, 3 बिंदु है, पहले AB की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर BC की दूरी ज्ञात करेंगे और बाद में AC की दूरी ज्ञात करेंगे। हर एक सवाल में तीनों दूरियां ज्ञात करना है। और दूरी ज्ञात करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि बिंदु एक रेखी है कैसे और नहीं है, इसके बाद हम लोग दूरी ज्ञात करने के बाद समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्योंकि 3 बिंदु है तो यहां तक आपको बिंदुओं के मान लिखने हैं। चलिए सबसे पहले ये पहला बिंदु है, तो इसमें जो पहला एक होता है x का होता है और एक y का होता है, तो क्या हो जाएगा x1 y1। ये दूसरा बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2, क्योंकि हर एक बिंदु के निर्देशांक में एक x का निर्देशांक होता है और एक y का होता है। और ये तीसरा बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा x3 और ये क्या हो जाएगा y3। तो पहले हमेशा x रहता है और दूसरा हमेशा क्या रहता है, y रहता है, इसलिए पहले वाले को x बोलने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला x1 का मान कितना है, 1, y1 का मान कितना है, -3, ओके। इसके बाद x2 का मान कितना है, 2, और y2 का मान कितना है, -5। ध्यान से देख, ये नंबर्स अगर आपको यहां वहां हो गए तो आपका आंसर का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखने का कौन सा x1 का मान है, कौन सा y1 का मान है। चलिए y2 तक हम लोग लिख चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, x3 कितना है, -4, और y3 कितना है, 7। तो हमने सारे मान क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AB की दूरी निकालेंगे। लेकिन कौन से सूत्र से लगाएंगे, दूरी का सूत्र हमने पढ़ा है। दूरी का सूत्र क्या है, x1 - x2। ये ऐसा फिक्स नहीं रहेगा कि हमेशा x1 और x2 ही रहेगा, जैसा निर्देशांक आएंगे उसके हिसाब से। अगर मान लीजिए आपको x इसके और इसके बीच में ज्ञात करना रहेगा तो क्या लिखोगे, x2 और -x3 लिखोगे। ये नंबर्स क्या होते हैं, बदलते हैं। सूत्र तो वैसे ही है, सिर्फ x1 x2 x3 ये सब का भी उपयोग करने आना चाहिए। ज्यादा बिंदु रहेंगे तो हम लोग को उसको चेंज करना पड़ेगा। तो x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग, क्योंकि ए बी बोला है तो ए बी में यही निर्देशांक आ रहे हैं। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे।
x1 कितना है पहले मैंने बताया था, बड़ा ब्रैकेट लगा देना। x1 का मान है 1, फिर ये सूत्र का माइनस, फिर x2 का मान कितना है 2 लिखने का, ब्रैकेट बंद करने का और इसके ऊपर घात 2 प्लस आगे का चिन्ह है। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करो, y1 का मान है -3, फिर ये सूत्र का माइनस, फिर y2 का मान -5। ये भी अगला वाला नंबर माइनस में है तो क्या करोगे, ब्रैकेट लगा के लिखोगे। ये नहीं कि यहां माइनस लगा दिया तो सिर्फ 5 लिखूं, नहीं। अब इसमें क्या करोगे, इसको हल करोगे। जोड़ घटाना इसके लिए मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो 1 - 2 बोल रहा है, यानी बड़ा नंबर किसमें है, माइनस में। और पहली बात इसको जोड़ना है घटाना है, तो 1 प्लस में है 2 माइनस में है, अलग अलग चिन्ह है यानी कि घटाओगे तो 2 में से 1 गया 1 और बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए -1 का वर्ग प्लस यहां देखिए एक ही संख्या के आगे 2 चिन्ह है यानी कि चिन्हों का पहले क्या करोगे, गुणा। तो -3 धन 5, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस बन गया। अब अलग अलग चिन्ह है तो इसको क्या करोगे, घटा दोगे। ये -1 का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो धन में आता है, चाहे वो माइनस का वर्ग हो चाहे वह प्लस का वर्ग हो। 1 का वर्ग कितना होता है, 1, क्योंकि 1 गुणे 1 कितना होता है, 1 होता है। धन यहाँ पे देखो माइनस प्लस है, घटा तो कितना आ गया 2, लेकिन बड़ी संख्या किसमें है, प्लस में, इसलिए +2 का वर्ग। चलिए 1 धन 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, और 1 और 4 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, करनी में 5। इसका वर्गमूल अगर निकलता है या गुणनखंड हो सकता है तो खंड भी करने का, लेकिन नहीं हो रहा है 5 का खंड, इसके लिए यहाँ पर हमारा AB की दूरी क्या हो चुकी है, ज्ञात हो चुकी है। AB की दूरी कितनी है, करनी 5। इसको बोल दोगे समीकरण नंबर 1। ओके, अब ऐसे सेम BC का भी निकालना है और AC का भी निकालना है, तो स्पेस हमें कम ना पड़े, इसलिए हम लोग को क्या करना है, थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, BC की दूरी निकालेंगे। दूरी अब सूत्र क्या बनेगा, देखो सूत्र यही बार बार नहीं छाप देने का। अब सूत्र BC बोला है, BC यानी कि ये दूसरा और तीसरा बिंदु है, यानी कि आप सूत्र में क्या लिखोगे, x2 माइनस x3, क्योंकि तीसरा भी बिंदु आ गया ना, क्या लिखा जाएगा, x2 माइनस x3 का वर्ग प्लस सेम वही चीज यहां पे भी y2 माइनस y3 का वर्ग। अब मान रखिए, चलिए ध्यान से रखने का, क्योंकि मान अगर आप ध्यान से नहीं रखेंगे तो काफी मिस्टेक हो सकती है और आपका आंसर गलत आएगा, फिर आप पूरा चेक करोगे, फिर आपको टाइम वेस्ट होगा। इसलिए पहले शुरू से ही ध्यान से हर चीज का मान रखने का। x2 बोला है यानी कि 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 माइनस का चिन्ह, x3 का मान कितना है, -4, और ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर वर्ग, फिर प्लस y2 कितना है, देखिए ध्यान से, -5, माइनस y3 का मान देखो कितना है, 7, ब्रैकेट बंद का वर्ग। अब इसको हल करते हैं। पहले देखो यहाँ पे 2 चिन्ह एक साथ है, जिसका गुणा हुआ तो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस, तो 2 + 4 और इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ भी देखो दोनों का चिन्ह समान है, समान चिन्ह है, इसका मतलब है कि क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कितना आएगा, 12, और माइनस संख्या, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए -12 का वर्ग। 2 4 कितना हो गया, 6 का वर्ग धन -12 का वर्ग। चलिए अब इसका वर्ग करते हैं। 6 का वर्ग 36, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ा कितना होता है, अरे भाई बताओ, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 180 का खंड होता है गुणनखंड करने का। 180 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, अगर वर्गमूल निकलता तो डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं कि ये इसका वर्ग है, लेकिन यहाँ पे वो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 180 का क्या करोगे, गुणनखंड। 2 से पहले भाग जाएगा तो 90, 2 से भाग देना मतलब आधा कर देना, फिर 2 से भाग जाएगा कितना आएगा, 45। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 5 से, 5 9 45, फिर 3 3 9, तो ये देखिए उसका गुणनखंड हुआ। तो जोड़ी में देखो 2 की जोड़ी एक बन रही है, 3 की एक जोड़ी बन रही है, लेकिन 5 की जोड़ी नहीं बन रही है। तो जिसकी जोड़ी बनती है उसको बाहर ले लेते हैं, तो 2 × 3 बाहर आ जाएगा, करनी के अंदर 5, तो 2 × 6 करनी 5। ये किसका मान आया, BC का।
ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो AB ज्ञात हो चुका है, BC ज्ञात हो चुका है। अब क्या निकालेंगे? AC। तो AC के लिए सूत्र क्या बनेगा? AC A पहला है और C तीसरा है, तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x3 वर्ग प्लस ऐसे सेम यहाँ पे y1 माइनस y3 का वर्ग। चलिए मान रखते हैं। इसके बाद x1 कितना है? देखिए 1 है, माइनस x3 कितना है? x3 माइनस 4 है, ब्रैकेट 1 का वर्ग, और y1 देखिए कितना है? माइनस 3, फिर ये सूत्र का माइनस, और y3 का मान कितना है? 7 का वर्ग। अब इसी को हल करते हैं। तो देखो पहले माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ दोगे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस इसलिए माइनस 10 का वर्ग। तो 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। चलिए 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और माइनस 10 का वर्ग 100, क्योंकि माइनस है चाहे प्लस, वर्ग प्लस नहीं आता है, तो जोड़ा कितना हो गया? 125। अब इसका भी गुणनखंड करो, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ी कितनी बन रही है? सिर्फ एक की बन रही है। तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। तो हमने अभी तक क्या किया? सिर्फ तीनों दूरियां ज्ञात किया। अभी हमें ये पता नहीं है कि बिंदु एक रेखी है या नहीं, लेकिन आपको 9th में जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा था तो वहां आपने सीखा था कि बिंदु कब एक रेखी होते हैं? जब सबसे बड़ी वाली दूरी बाकी छोटों के दूरी के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है, तो बिंदु को क्या कहा जाता है? एक रेखी। यानी कि अगर मुझे एक रेखी पता करना है कि यह एक रेखी है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा? सब जो छोटे छोटे दो दूरी रहेगी, जो सबसे बड़ी दूरी रहेगी उसको अलग कर देंगे, जो सबसे दो छोटे छोटे रहेंगे उनको मैं जोड़ूंगा। अगर वो बड़े के क्या हुए? बराबर आए, तो क्या कहलाएंगे? बिंदु एक रेखी कहलाएंगे। जैसे भी आप देखो AB क्या है? करनी 5 है सिर्फ, BC कितना है? 6 करनी 5 है, और AC कितना है? 5 करनी 5। तो इन तीनों में बड़ा कौन हुआ? BC। तो इस BC को मैं क्या करूंगा? ऐसे रखूंगा, और ये दोनों AB और AC को जोड़ूंगा। तो देखो ये 5, यहाँ कोई संख्या नहीं, मतलब कितना है? 1 करनी 5 है, और ये कितना है? 5 करनी 5 है। इन दोनों को जोड़ने में कितना हो जाएगा? 6 करनी 5, तो बराबर आ गया इसके। इसका मतलब है कि बिंदु क्या होंगे? एक रेखी होंगे। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे क्या करेंगे? पहले BC लिख देंगे। छोटे छोटे कौन है? AB और AC। इनको क्या करोगे? जोड़ के दिखाओगे कि AB प्लस AC बराबर करनी 5 धन 5 करनी 5। करनी वालों का जोड़ कैसे होता है? सिर्फ उसके गुणांक जोड़ते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ कोई संख्या नहीं, मतलब कितना है? 1 है, तो 1 और 5 कितना हो गया? 6 और करनी 5। या आपको दूसरा तरीका ऐसा होता है, करनी 5 को क्या करने का? कॉमन ले लेने का। तो यहाँ क्या बचेगा? कोई गुणांक नहीं, मतलब 1 धन 5, तो कितना आ गया? 6 करनी 5, जिसका मतलब है कि AB प्लस AC बराबर आ गया किसके? BC के। यहाँ लिख दोगे कथन, तो यहाँ पे लिख दोगे कथन नंबर या समीकरण नंबर 2 से। तो हमने देखा कि ये दोनों का योगफल बड़े के बराबर है, इसलिए बिंदु ABC अगर बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पे से काट दोगे और बिंदु लिखोगे ABC एक रेखी नहीं है। लेकिन इस प्रश्न में क्या हो रहा है? बराबर आ रहा है, इसलिए आप लिखोगे बिंदु A, B तथा C क्या हुए? एक रेखी हैं। यानी कुल मिला जुला के क्या करना है? तीनों दूरियां निकालना है। दूरी निकालने के बाद क्या करना है? दोनों छोटा रेखाखंडों की दूरी को क्या करोगे? जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद आप देखोगे कि वह बड़े के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर बराबर आया तो यहाँ ऐसे बराबर लिखना है, नहीं आया तो ऐसे बराबर लिख के काट देना है, और फिर बता देना है कि बिंदु एक रेखी
नहीं है। और अगर बराबर आया तो क्या लिखोगे, बिंदु एक रेखी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने एक सवाल करा दिया है आपको, बाकी 3 सवाल रह गए हैं, उसे आप प्रैक्टिस के रूप में खुद करेंगे। और अगर किसी सम्स में अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसको मुझे कराने की आवश्यकता पड़ेगी। आप अगर पहला क्वेश्चन आसानी से समझ गए हैं तो बाकी क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एक बिंदु जो है वह एक्स अक्ष पर स्थित है। कहां पर है, एक्स अक्ष पर स्थित है, ध्यान से सुनिए। और वह बिंदु, दूसरी शर्त क्या बोला है, पहली शर्त ये बोला है कि वह बिंदु कहां पर है, एक्स अक्ष पर है। दूसरी शर्त ये बोल रहा है कि वह बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है। यानी कि अगर आकृति से समझे तो ऐसा एक बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पे कहां पर है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन वह बिंदु -3,4 अगर आपको पूछा जाए कौन से चतुर्थांश में आएगा तो x में माइनस है, y प्लस में, यानी दूसरे चतुर्थांश में। यहां पे कहीं पे वो बिंदु है a, और एक बिंदु है 1,-4, 1,-4 यानी कि ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। और यहां पर कहीं पे आपको बिंदु है b। तो ये बोल रहा है कि इस बिंदु, ये बिंदु जो है वह जितनी दूरी यहां से यहां तक है उतनी ही दूरी क्या है, यहां से यहां तक भी है। भले आकृति में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रश्न वाले का कहने का है कि ये जो x अक्ष पे बिंदु है वह बिंदु a और b से क्या है, समान दूरी पर है। यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे बताना है कि उस बिंदु, जो बिंदु x अक्ष पर है उसका निर्देशांक क्या है। ये चीज को हमें क्या करना है, बताना है। ओके, तो हमें तो उसके निर्देशांक ना तो x मालूम है और ना ही y मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना वो बिंदु कौन सा है, एक कोई भी नाम ले लेंगे और उसका निर्देशांक को x, y मान लेंगे। अब लेकिन ये तो आप जानते होंगे कि अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है तो उसका एक निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। कोई भी बिंदु अगर अक्ष पर होता है या तो उसका x निर्देशांक शून्य होता है या तो y। अगर वो x अक्ष पर है तो y निर्देशांक शून्य होता है, और अगर वो y अक्ष पर है तो x निर्देशांक शून्य होता है। ये आपने 9th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो यहाँ पर बिंदु अगर x अक्ष पर है इसका मतलब है कि उसका y निर्देशांक क्या है, शून्य है। और उसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, समान दूरी वाला सूत्र लगा करके क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और हमारा टारगेट पूरा होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये बिंदु जो है, इसमें से x1 का मान लिख लेते हैं। x1 का मान -3 है, y1 का मान कितना है, 4, x2 का मान है 1 और y2 का मान कितना है, -4। अब क्या लिखोगे, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन है, एक कोई भी नाम ले लीजिए, मान लीजिए आपको P है और उसका निर्देशांक क्या है, x, y। हमने मान लिया, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, P है और उसका निर्देशांक क्या है, x, y। अब आप बताओगे चूंकि x अक्ष पे क्या होता है, y निर्देशांक शून्य होता है। इसलिए जो P का निर्देशांक अभी मैंने लिखा था x, 0, वो अब बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। चलिए P का निर्देशांक में y का निर्देशांक तो पता चल गया। अब x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो P का निर्देशांक में हम लोग इसको क्या मानेंगे, x3, y3। तो x3 का मान कितना है, x, और y3 का मान कितना है, 0। अब प्रश्न में क्या दिया, प्रश्नानुसार वो क्या बोला है कि PA की दूरी बराबर है किसके, PB के। प्रश्न में ऐसा बोला है कि दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो PA बराबर है PB के, यानी कि इसका वर्ग भी क्या होगा, बराबर होगा। वर्ग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, दूरी के सूत्र में देखो करनी होता है, उस करनी को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो हम लोग इसलिए इसके क्या किए, वर्ग कर दिए। PA का वर्ग बराबर होगा PB। तो अब हम PA की दूरी का सूत्र लगाएंगे। PA बोल रहा है, यानी कि ये हमारा क्या सूत्र हो जाएगा, x3 - x1। क्या सूत्र हो जाएगा, x3 - x1 का वर्ग
प्लस सेम वैसे यहाँ पे भी y3 माइनस क्या हो जाएगा y1 का वर्ग। अब कुछ बोलेंगे सर x1 माइनस x3 चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चाहे x1 माइनस x3 लिखो चाहे x3 माइनस x1 लिखो, बराबर। अब पीवी बोला है तो इसका मतलब पीवी में क्या हो जाएगा x1 माइनस x3, सॉरी x2 है ना, x2 माइनस x3 का वर्ग प्लस y2 माइनस y3 का वर्ग। ओके, इस तरह से हमने क्या किया उसको लिख लिया। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो x3 का मान कितना है, x है, तो क्या आ जाएगा x माइनस x1 का मान कितना है -3 वर्ग प्लस y3 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है 4 बराबर। अब इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ x2 कितना है 1 माइनस x3 कितना है x का वर्ग प्लस y2 कितना है -4 माइनस y3 कितना है 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसके मान रख लिए। देखिए जो आपको पे ये था तो पी के हिसाब से यहाँ सूत्र लिखा, पीवी के हिसाब से सूत्र लिखा, फिर वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। अब यहाँ देखो दो चिन्ह एक साथ है तो इसको क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 4 होता कितना है 0 माइनस 4 मतलब -4, क्योंकि बड़ी संख्या किसमें है माइनस में, तो -4 का वर्ग बराबर 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -4 माइनस 0 यानी कि क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। यहां पे देखो x प्लस 3, यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दो पद है, ये दोनों पद एक जैसे नहीं कि इनको जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, इनको जोड़ घटा नहीं सकते, यानी कि दो पदों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। तो पहले क्या बोला है, पहले पद का वर्ग यानी कि x का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 3 धन दूसरे पद का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग कितना हो गया 16 बराबर का चिन्ह। सेम यही चीज यहाँ पे भी लगाएंगे, लेकिन माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस वाला फॉर्मूले में क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, तो पहले a का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 16। तो अभी इस तरह से सूत्र के हिसाब से हमने उसको लिख लिया। चलिए आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर का वही रहेगा प्लस 2 कितना हो गया 6x प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9 धन 16 बराबर 1 का वर्ग 1 माइनस 2 एकम 2 x धन x स्क्वायर प्लस 16। अब क्या होगा प्लस 16 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस 16 यहाँ पे है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -16, तो प्लस 16 -16 क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसलिए मैंने उसको अभी से काट दिया। और x स्क्वायर वाला भी प्लस में इधर भी प्लस में, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बचा क्या, x वाले भाई को एक पास लाओ, संख्या वाले भाई को एक के पास, तो 6x यहाँ पे माइनस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x बराबर यहाँ पे देखो कौन सी संख्या बची 1 और ये प्लस 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, 6 2 कितना हो गया 8x और यहाँ 1 माइनस 9 कितना हो गया -8, क्योंकि बड़ी संख्या किसमें है माइनस में। अब भाग दे देंगे तो x बराबर -8/8 यानी x का मान आ जाएगा -1। इसलिए हमारा बिंदु P का जो निर्देशांक है, देखो पहले x लिखा था, x कितना है -1 और y निर्देशांक कितना है 0, तो आपका आंसर हो जाएगा x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या है -1, 0। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ कंप्लीट हुआ।